हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरे साथ है मैम जो इंग्लिश पढ़ाती है, आपको जानते ही हो। और मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैम का आपको पता ही होगा। ठीक है मैम, बता दो अपना भी नाम बता दो। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी जो सेशन है वो किस चीज़ के लिए है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है डीआरडीओ की। तो हम आपके लिए मैथ्स और इंग्लिश के लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यस मैम। सो जैसा पता है आपको गाइज कि डीआरडीओ का जो टीयर 1 है यानी कि सीबीटी मोड होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें पूरा का पूरा जो है ये नॉन टेक्निकल है ना। सो पूरा का पूरा नॉन टेक है और नॉन टेक में आपके 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, मैक्सिमम मार्क्स भी 120 है, यानी कि एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है। लेकिन आपको टाइम जो दिया हुआ है सिर्फ 90 मिनट दिया हुआ है, यानी कि 1.5 घंटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब बहुत फास्ट आपको होना पड़ेगा। तो इसमें आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपको यहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर, जो मैं बात करूंगा, और मैम बात करने वाली है इंग्लिश में। कि इंग्लिश में 24 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 24 इंटू 5 यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ कि ये 24 जो मार्क्स आपके हैं मैथ्स के वो कैसे कवर होंगे। मैम बात करेगी यहाँ 24/24 कैसे आप सिक्योर करोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूँ कि मैथ्स में आ क्या क्या रहा है। आपको पता है कि मैथ्स का जो सिलेबस है पूरा का पूरा आपका अर्थमेटिक और प्लस डीआई वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक में जैसे कि अभी आपको पता है क्लासेस भी ऑनगोइंग है, यूट्यूब पर भी है और पेड क्लास में भी चली रही है। तो अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआई एंड सीआई और मिक्सचर एलिगेशंस और प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस जो है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, तो मैं इसी में ही आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। आज फर्स्ट क्लास थी, आपको पता ही है। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डीआई एंड डेसिमल फ्रैक्शन और एवरेजेस, ये पूरा का पूरा अर्थमेटिक वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं, अभी इंजीनियर्स अड्डा नहीं है, बट होपफुली 1-2 दिन के बाद वो उसी पे क्लासेस जाएंगी। ठीक है, तो अर्थमेटिक और डीआई के सेक्शन को अगर आपको कवर करना है, सबसे पहले आपको परसेंटेज बेसिक समझना पड़ेगा। इसकी वीडियोस जो है यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप वो देख सकते हो। प्लस पेड क्लासेस में तो चली रही है ऑनगोइंग। आज फर्स्ट क्लास थी तो मैंने परसेंटेज आज कवर कराया आपको। इसके बाद जैसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छा करना पड़ेगा अगर आपको 24 क्वेश्चंस या 24 मार्क्स आपको गेन करने हैं इसमें मैथ्स में। ठीक है, क्योंकि इसमें डीआई का भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डीआई के अगर मैं बात करूं, यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 20 नंबर जो हैं वो आपके सिर्फ अर्थमेटिक से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये अच्छा करना है तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ 24 आउट ऑफ 24 आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सिर्फ 24 है, तो आप स्किप तो नहीं कर सकते किसी भी एक टॉपिक को। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं मैम इंग्लिश की। तो आप इंग्लिश में बता दो बच्चों को कैसे आप कवर कराने वाली हो। हाँ जी सर। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कंसर्न्ड है, एग्ज़ाम पास में आने वाली है, हम इंग्लिश कैसे कवर करें, वो भी कम टाइम में कवर करनी है। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कम टाइम बचा है, बट बहुत सारा टाइम अगर आप मान के चलोगे तो इस कम टाइम में आप ये बहुत सारे टॉपिक जो है कवर कर सकते हो। मैम ये भी बता देना बच्चों को, जैसे मैं सोल्व करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि बस टिक कर देता हूँ, है ना। हाँ। तो उसमें क्या एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो करेक्ट, बच्चों को ये बताना कि एक्यूरेसी कैसे इसमें इंप्रूव हो सकती है। करेक्ट। होता क्या है ना, जो हमने इंग्लिश बहुत लाइक जो एकेडमिक इंग्लिश होती है वो हमने पढ़ी होती है अपने टाइम पे। तो क्या होता है कि हमको जो चीज़ सही लगती है, जो सेंटेंस हमें सुनने में अच्छा लगता है, हम उसको टिक कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है वो सही होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। मेरी क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती है, फुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। मेरा पेड क्लास भी चल रहा है, वहाँ पे भी आपके पूरे कॉन्सेप्ट बेसिक से हाई लेवल सब क्लियर हो रहे हैं। अब अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि सर ने बताया, मैथ्स में आपको 24 क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। और 24 क्वेश्चंस आप इंग्लिश में दे दो, ठीक है। और आपको अगर लाइक एग्जाम में अगर टॉप मारना है या आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो आपको अपनी कट ऑफ हाई रखनी पड़ेगी। कट ऑफ हाई रखने के लिए आपको यहाँ पे भी फुल स्कोर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सब बच्चे बोलते हैं मैम इसको पढ़े कैसे, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, डेली करवाऊंगी, जितना भी मैं कवर करवा सकती हूँ करवाऊंगी, ठीक है। बाकी
अगर आप वोकैबलरी की बात करते हो तो ये वोकैबलरी का ही पार्ट है। मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगी, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चा बैठ रहा है उसके लिए होती है। आप एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी आती है, उसको हमेशा कैरी करो, उसके 1 से 2 पेज रोज पढ़ो। पढ़ना मतलब ये नहीं सिर्फ रीड करो, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो उसमें आपका शायद ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वर्ब टेंसेस ग्रामर, ओके, वर्ब टेंसेस ग्रामर का ही पार्ट है, तो आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्या पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? नहीं, हमको पता ही नहीं होता एग्जाम में क्या आ रहा है, तो उसके लिए आप मेरे सेशंस फॉलो करो, आप मेरे पेड क्लासेस में भी आ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो ग्रामर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे वर्ब और टेंसेस है, इसलिए उन्हें हटा के लिखा है, पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है। एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, टाइम बहुत कम है, जैसे कि सर ने बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, बाकी बहुत सारा पेपर रहेगा। ठीक है, आपका टेक का भी पेपर रहता है, नॉन टेक अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। पैराग्राफ आएगा तो क्या आप उसको 2-3 बार तो पढ़ नहीं सकते, उतना टाइम है नहीं। अभी से हैबिट डालो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, 5-5 मिनट की स्टोरीज पढ़ो। अगर आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट है, एडिटोरियल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, तो भी मैं बोल रही हूँ शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट करना, आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो बढ़ेंगी। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, कॉम्प्रिहेंशन देखोगे, तो एक बारी पढ़ के ही आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अनसीन पैसेज भी वही होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन ही होता है। वोकैबुलरी मैंने आपको बता दी, एडवर्ब भी ग्रामर का पार्ट है, एरर करेक्शन, आर्टिकल्स ग्रामर का पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। जो एरर करेक्शन है उसकी क्लासेस मेरी वाईटी पे चल रही हैं, गेट अड्डा पे चल रही है, इंजीनियर्स अड्डा पे भी चल रही हैं, उन्हें फॉलो करना आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वहाँ पे बेसिक हो रहा है, एडवांस भी हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है। 20 to 25 डेज में आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। बस मेरे सेशन फॉलो करो, साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो करो, और हो सके तो पेड कोर्स में भी आ जाओ, आपकी इंग्लिश ज़रूर कवर होगी। और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है भले। हाँ जी, तो बाकी सर आपको बताएंगे। हाँ, तो आपको पता चली गया गाइज कि 24 मार्क्स यहाँ से, 24 मार्क्स यहाँ से इंग्लिश से, और 24 मार्क्स आपके मैथ से, लगभग 48 to 50 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो एग्जैक्टली फुल आउट ऑफ फुल। क्योंकि मैम ने बता दिया कि एक्यूरेसी भी इसमें मेंटेन कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी 100% होती ही है, आपने आंसर निकाला है फॉर्मूला यूज़ करके, कॉन्सेप्ट यूज़ करके। इसमें भी आप मैम आपकी हेल्प करेगी कि फुल आउट ऑफ फुल कैसे ला सकते हैं। अगर क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 120 में से ये नहीं पता है कि एग्जामिनर कितना कट ऑफ सेट करने वाला है ऑलरेडी, है ना, और ये क्वालिफाइंग है। तो आपको पता है कि आपको टारगेट सिर्फ 120 का ही करना पड़ेगा, इससे कम पे नहीं चलेगा बात, है ना। पूरा का पूरा नॉन टेक है, तो इसमें टेक का तो योगदान नहीं होगा गाइज। तो ये अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल टारगेट रखते हो, तभी आप सिक्योर करोगे मैक्सिमम मार्क्स, जो कि कट ऑफ क्लियर कराने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो क्लासेस चल रही हैं आपकी ऑनगोइंग, ये नॉन टेक्निकल का बैच है आपका, टेक के भी साथ चल रही है, टेक प्लस नॉन टेक। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हो, प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। तरीका मैं बता देता हूँ कैसे ज्वाइन होना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस। आपको सर्च करना है यहाँ पे अड्डा 24/7। जैसे ही सर्च करते हो, फर्स्ट लिंक जो आता है उस पर आप चले जाना, ये वेबसाइट है। फिर आप यहाँ जाओगे तो ऑल कोर्सेज ऑप्शन एक खुलता है, फिर गेट एंड इंजीनियरिंग पे जाके आप एक DRDO का ऑप्शन खुल रहा है, इस पर जैसे ही आप जाते हो, फिर व्यू ऑल पे क्लिक करके आप सारी क्लासेज यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देखो, ये DRDO का इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 बैच है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों है। सेम मैकेनिकल का है, ये कंप्यूटर साइंस का है, ये नॉन टेक्निकल का स्पेशल बैच है, और मैम भी इसमें है। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं, इसमें है। ठीक है, ये सिविल बैच है, तो जिस भी आप ब्रांच के हो उस ब्रांच को आप ज्वाइन कर लो। कैसे करना है मैं बता देता हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा देता हूँ आपको करके। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ बाय नाउ पे जैसे आप जाओगे, तो यहाँ को आपको क्या करना होगा ना, कूपन कोड डालना पड़ेगा। तो एक तो कूपन कोड है आपका, मैम बताना एक बार, Y661 या तो आप Y661 यूज कर सकते हो। सो जैसे आप ये अप्लाई करते हो, देखो यहाँ अप्लाई करने पे एक डिस्काउंट दिख रहा होगा आपको, 661 8,854 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये आप डिस्काउंट यूज कर सकते हो कोड, या सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा, सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। एग्जैक्टली। या फिर एक कोड और है, आपके पता ही है आपको सबको, Y516।
सो जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो यहाँ से भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ ये 2 कूपन है आपके पास जिससे आप डिस्काउंट पा सकते हो मैक्सिमम, यानी कि 78%। ये मैंने करके भी दिखा दिया आपको। यू जस्ट पे 2644, आप इस कोर्स में या इस क्लासेस में इनरोल हो जाओगे। सो जल्दी से इनरोल हो जाओ, क्योंकि अभी क्लासेस ऑन गोइंग है ना। मैं मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ, मैम इंग्लिश पढ़ाई रही है, तो अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं खत्म हुई है, तो आप आ सकते हो फटाफट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। बाय।